हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? फटाफट लाइव आ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन हमें कभी कभार TIFR और जैम और या फिर कभी कभी नेट में मिल जाता है, और IIT JEE वाले भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करूँगा मैं और आपको सिमेट्री प्रॉब्लम्स और ये सारे तक मैं ले जाऊँगा। आपसे फिर कभी क्वेश्चन रुकेगा नहीं अगर कभी भी वो आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। देखो, रेजिस्टेंस हमारे पास दो कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है, ये कैसे कुछ रेजिस्टेंस होंगे हमारे पास। अभी मैं सिर्फ 3 यूज कर रहा हूँ और ये कुछ एक बैटरी से कनेक्ट होंगे। किसी सर्किट में हुए तो नहीं हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो सपोज ये R1 और ये R2 और ये R3 और बैटरी हमारी 20 वोल्ट की है और यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, एक बैटरी का सोर्स कनेक्टेड होगा। मैं बैटरी को दो तरीके से लिख सकता हूँ ना, यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है और सपोज ये हमारा R1 और ये हमारा R2 और ये हमारा R3, R1 R2 एंड R3। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इतना तो सभी लोगों को पता होगा, ये 12th का है, इतना तो सीरीज को सभी को पता होगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अगर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आई तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, हर जगह सेम करंट फ्लो हो रहा है। और पैरेलल में आप देख रहे हो कि सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे क्या होता है, सेम करंट। क्वेश्चन बस इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। सर व्हीटस्टोन ब्रिज थेवेनिन थ्योरम के क्वेश्चन करा दो। ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो एक थेवेनिन थ्योरम का भी क्वेश्चन करा देंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे इसके बाद मैं ये यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, क्या है कि एकदम से बता दूंगा तो फिर किसी को नहीं पता हुआ तो पर्पस ये है कि ये पैरेलल बस खत्म कर रहा हूँ। सेम करंट होगा यहाँ पे ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है उसको लिखने का तरीका होता है R इक्विवेलेंट इन सीरीज। यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पैरेलल में यहाँ पे क्या होता है, सेम पोटेंशियल। बस थोड़ा 5-10 मिनट वेट करो, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। और ये बेसिक नहीं बताऊंगा फिर मैं। सेम पोटेंशियल। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखने का तरीका होता है पैरेलल में R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, और फिर मैं आपको टी और डेल्टा कॉम्बिनेशन है ना, टी से डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा टू टी कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। सपोज हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 3R और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है वो है 2R।
और यहाँ पे 3R और यहाँ पे 2R, और यहाँ पे बीच में एक हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है जिसको मैं बोल देता हूँ RF, कुछ ऐसे मैंने RF बोल दिया, और हमारा ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग जो हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कैसे पता लगा है? पहली बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका है, यहाँ पे जो आर्म्स का जो रेशियो होता है, आर्म्स में जो रेजिस्टेंस होता है, सपोज करो ये R1 है और ये R2 है ना, और इसकी वैल्यू 2R और 3R है, यहाँ पे है R3 और ये है अपना R4। तो कैसे पहचानोगे व्हीटस्टोन ब्रिज है? यहाँ देखो पहचानने का तरीका है R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। अगर कुछ ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसका मतलब है कि तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज की इस तरीके से है, वो ये जो कॉम्बिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, ये वाला, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। देखो उसकी वजह जानते हो आप लोग क्या है? यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे I इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आप हटा सकते हो। तो इसका इक्विवेलेंट आप कैसे बनाओगे? अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो करंट इन RF will be 0। और ऐसा होते ही आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ ये कुछ सर्किट बन जाएगा आपका 3R और ये 2R, सॉरी 3R और ये 2R और ये 2R। अब तो इस सीरीज में ये 336 और 224 ये आपका बन जाएगा, दो पैरेलल में रेजिस्टेंस आपके बन जाएंगे। और ये बन गया आपका 3, तो ये आपका बन गया 6R और ये आपका बन गया 4R। अब दो पैरेलल में आप फॉर्मूला लगा लो R1/R2 वहां से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल आएगा। तो अब सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि करंट यहाँ पे नहीं जाएगी, ये कैसे नहीं जाएगी, है ना? ये तो आपको नहीं बताया ना मैंने। तो देखो उसके लिए हम पढ़ेंगे सिमेट्री प्रॉब्लम्स, है ना? तो सिमेट्री से पहले एक बार टी और डेल्टा देख लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे हमारे पास कोई बड़ा सर्किट दिया हो और वहाँ पे सिमेट्री यूज हो जाती है। अभी TIFR में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वहाँ पे भी एक सिमेट्री यूज करी गई थी। तो अभी मैं दो तरीके की सिमेट्री बताऊंगी आपको। पहली सिमेट्री होगी आपकी मिरर सिमेट्री और दूसरी सिमेट्री होगी आपकी फोल्डिंग सिमेट्री। बड़े से बड़ा सर्किट हमारा जो रेजिस्टेंस का होगा वो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे आप लोग, ठीक है? तो वही करेंगे, लेकिन उससे पहले टी डेल्टा और डेल्टा टी हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो टी टू डेल्टा कन्वर्जन ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी बार सर्किट में यूज होता है। और यहाँ पे कई बार सिमेट्री आपको फायदा नहीं देगी, वहाँ पे आप जरूरी नहीं अभी एक क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, वहाँ पे कोई सिमेट्री अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका कुछ टी तरीके से होगा, ये आपका R1, ये आपका है R1 R2 और ये R3, ये आपका कुछ टी फॉर्म में है ना। तो अगर इसको डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, कुछ इस तरीके से हमें बनाना हो, कुछ इस तरीके से हमें बनाना हो, और यहाँ को लिख दूं मैं RA डेल्टा उल्टा बना दिया मैंने, ओके। कुछ इस तरीके से आपको अगर बनाना हो तो यहाँ पे आप लिखो RA और यहाँ पे लिखो आप RB और यहाँ पे लिखो RC। तो बस अब मुझे अगर वैल्यू पता हो जाए RA RB और RC की तो बस हमारा काम हो जाएगा R1 R2 R3 के टर्म्स में। तो RA की जो हमारी वैल्यू होती है, देखो RA के सामने हमारा R3 पड़ रहा है ना, तो लिखते कैसे हैं? RA इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन RA के सामने कौन सा रेजिस्टेंस पड़ रहा है? R3, तो अपॉन R3 कर देंगे। ये बस इतना ही सिंपल इसको याद करने का है, सिंपल अपॉन R3 कर दो।
और आर बी के सामने आपको कौन सा पड़ रहा है, R1 पड़ रहा है ना। तो आपका आर बी होगा वही सेम, ऊपर सेम रहेगा R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका आरबी के सामने क्या था, R1, बस R1 से कर दो आप। अब बचता है आपका RC, तो मैं लिखता हूँ RC इक्वल्स टू, RC के सामने R2 पड़ रहा है तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R2। तो ये तो हमारी वैल्यूज यहाँ से निकल आएंगे एग्जैक्टली। आप ये याद करने का सिंपल तरीका है, जो रेजिस्टेंस है उसके सामने अपॉन में आएगा, बाकी सारे ये कॉम्बिनेशन R1 R2 R2 R3 R3 R1 इस तरीके से करेंगे आप। तो ये तो आपका हो गया कन्वर्ट। अब इसके बाद शुरू करते हैं सिमेट्री, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिमेट्री प्रॉब्लम सारी की सारी आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार सिमेट्री नहीं होगी, आप इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाओगे, तब आप कुछ इस तरीके से ये टी और डेल्टा कॉम्बिनेशन यूज करोगे। और ज़्यादातर केसेस में सिमेट्री से हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड और करना नहीं चाहते वो लोग। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्यों उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो सपोज करो हमारे पास इस तरीके का सर्किट है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी टर्मिनल है, ओके। और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 2R है और यहाँ पे R है, और यहाँ पे भी 2R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे कुछ मान लो आप अगेन RF समथिंग कुछ मान लो आप, है ना। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, आपने देखते ही पहचान लिया इसको, है ना, कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि रेशियो जो है वो सेम है, 2R/R इक्वल्स टू 2R/R, है ना, रेशियो 2:2। तो आपको पता लग गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप इसको हटा दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो आपको एक प्रकार की सिमेट्री दिख रही है क्या? अगर आप यहाँ पे एक मिरर लगा दो RF के ऊपर, तो ये दोनों तरफ सिमेट्रिक है क्या? एक बार ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, ये तो आप देख रहे हो दोनों तरफ सिमेट्रिक है क्या? ये वंदना कुमारी, यस सर, हाँ ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि दोनों तरफ ये एक जैसा ही है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपको पता है करंट जो फ्लो होती है वो यहाँ से, सपोज करो यहाँ से आपकी करंट गई I, यहाँ से कुछ सर्किट में आपकी करंट गई I, और यहाँ से I1 और यहाँ से I2। तो आपका KCL कहता है यहाँ भी करंट कुछ I ही निकली होगी, है ना, और यहाँ से करंट क्या आई होगी I1, और यहाँ से आई होगी आपकी करंट I2, है ना। ये लोग आप लोग चेक करो, क्या यही सेम करंट यहाँ से निकली होगी? तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो I2 जो करंट यहाँ से निकला है वो सेम चला गया यहाँ से होते हुए यहाँ, और यहाँ I1 जो करंट है वो सेम चला गया यहाँ होते हुए, है ना। वो कुछ RF से करंट फ्लो ही नहीं हुआ, उसको ऐसा फील हो रहा है ना। तो RF से जब भी आपको ऐसी कोई सिमेट्री दिख जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे RF में कोई करंट फ्लो ही नहीं हुआ, सारा का सारा करंट यहाँ से होते हुए यहाँ चला गया, यहाँ से होते हुए यहाँ चला गया। क्योंकि अगर कुछ यहाँ से पास होता तो कुछ ना कुछ चेंज आता, है ना, वो नहीं दिखा आपको। इसका मतलब है कि आप इससे कोई करंट फ्लो नहीं है, आप इसको हटा सकते हो, है ना। तो ये हुआ मिरर सिमेट्री का केस आपका। तो आप सिंपल रेजिस्टेंस लिख सकते हो। आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो भी मिरर सिमेट्री से ही आया हुआ है। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो उसको। अभी आपको बताऊंगा फोल्डिंग सिमेट्री। तो ये था 2R और ये था 2R और ये था R। तो देखो अब ये सीरीज में 2R और 2R, नीचे वाला R। तो सीरीज में है तो आप क्या करोगे, ये हो गया टोटल 4R, और सॉरी ये हो गया आपका 2R। ये 4R और 2R आपका हो गया पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 8R² अपॉन
6R, तो हो गया 8R/6 और 4R/3, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पे यूज किया मैंने फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी आपको ऐसी कुछ सिमेट्री दिख जाए, है ना, तो आप क्या करोगे, उस रेजिस्टेंस को आप हटा दो, है ना, बस इतना ही करना है आपको। अभी और क्वेश्चन कराएंगे, वहां से ज्यादा क्लियर होगा। अभी देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अब हमारे पास फिर से मैं एक ऐसा ही सिमिलर सा कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, बट इस बार मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। और इस बार मैंने यहाँ पे लगाया 2R और ये हमारा है 3R और ये 3R। कुछ इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे मैंने लगाया एक रेजिस्टेंस, फिर से वही RF। कंडीशन आपका फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, आप लोग देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो रही है। 2R/2R ना 3R/3R सेटिस्फाई कर रहा है फिर से। बट इसमें क्या सिमेट्री है? अब एक बार चेक करो, क्या इसमें सिमेट्री है? जो मैं पहले जिसमें चेक कर रहा था, आप देखो क्या यहाँ पे मिरर सिमेट्री है क्या? चेक करो, मिरर सिमेट्री है क्या? मिरर सिमेट्री है क्या? इसमें कोई मिरर सिमेट्री नहीं है। आप देख लो, इधर 2R है, इधर 3R है, कोई मिरर सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। जब मिरर सिमेट्री नहीं है तो फिर इसमें कौन सी सिमेट्री है? एक तो सिमेट्री इसमें कोई है, चेक करो आप लोग कौन सी सिमेट्री है वो। इसमें मिरर सिमेट्री नहीं है इसमें, बट एक सिमेट्री हमारे पास मिल रही है। वो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे ओके, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूं, ये येलो वाली एक्सिस, सिमेट्री अबाउट ये येलो एक्सिस, इसके अबाउट आप सिमेट्रिक है, ये बात तो सही है। आप लोग चेक करो, क्या इसके अबाउट सिमेट्रिक है? 2R है यहाँ पे, 3R है यहाँ पे, है ना, ये सिमेट्रिक है। पर मिरर सिमेट्री हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है मिरर सिमेट्री वाला केस में, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आपका होता है, मैं इसको अलग पेन से बना रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो मान लो पॉइंट P है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा P। यहाँ पे आपका ये पॉइंट Q है, तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल Q होगा। यहाँ पे सपोज करो ये पोटेंशियल आपका R है, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब है कि आप इसको फोल्ड कर सकते हो, है ना, इस वाले पूरे पोर्शन को उठाओ और आप इस नीचे वाले पे चिपका दो, है ना, और जैसे ही आप करोगे तो ये Q और Q सेम पोटेंशियल है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और बाकी ये देखो यहाँ पे ये कुछ इसका इक्विवेलेंट ऐसे बन जाएगा, ये आपका A, ये 2R के साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये 2R और ये 2R ये पैरेलल में आ गया। और ये आपका पॉइंट रहेगा Q, ये ऐसे मैं Q बोल दे रहा हूँ इसको, है ना, और ये आपका पॉइंट रहेगा P इस तरीके से। और यहाँ पे 3R पैरेलल में आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये 3R और ये आपका B पॉइंट। तो ये आपका हो गया
फोल्डिंग सिमेट्री, इसमें आपने क्या किया है, P इस वाले पोर्शन के इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है, RF हमारा शॉर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं और ये तो पहले से ही वायर थे। तो देखो ये 2R इसके ऊपर आ गया पैरेलल में और 3R के ऊपर पैरेलल में आ गया। एक बार चेक करो ये लो, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, है ना। आप इसको फोल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पैरेलल में होंगे तो ये हाफ हो जाएगा R, और यहाँ पे ये भी हाफ हो जाएगा 3R/2, और ये आपका B और ये आपका टर्मिनल A। तो रेजिस्टेंस आपका AB के अबाउट हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R + 3R/2, और ये हो गया 5R/2। ये इस तरीके का आपके पास कुछ रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपका हो गया फोल्डिंग सिमेट्री, और मिरर सिमेट्री मैंने पहले ही बता दिया। अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बाद। और उसके बाद थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ हमारे पास है, आप सब लोगों को लगता है आता है ना, तो आप लोग ट्राई करो एक बार। मैं ये क्वेश्चन देता हूं, और ये रेजिस्टेंस मेरे पास एक और है, और फिर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस और है, और ये इस तरीके से रेजिस्टेंस कुछ ऐड है हमारे पास, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इन सारे की वैल्यू हमारे पास वो है 2R, 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 और ये 2R, 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 ये भी 2R, ये सारे रेजिस्टेंस 2R के हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मैंने बैटरी कनेक्ट की, ये वो A और B पोटेंशियल है, A और B, यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, ऐसा लग रहा है सब लोग को आता है ये सब। तो RAB आपको बताना है, फटाफट बताओ। और आपको ये बताना है कि इसमें सिमेट्री कौन सी है, ठीक है। इसमें आप मिरर लगा के भी चेक करो। इसका 5R/2 आ रहा है आंसर। ये जा संकर पार्टी से 12R/5। ओके, एक आंसर आया 12R/5। बताओ सिमेट्री कौन सी है। मिरर सिमेट्री, बिल्कुल सही। देखो यहाँ, सॉरी ये डॉटेड लाइन होना चाहिए। यहाँ पे अगर मिरर लगा दो आप लोग, तो देखो इसमें एक मिरर सिमेट्री आ रही है ना, दोनों तरफ आपका क्या है, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे क्या करो आप, करंट देखो, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगी, और सपोज यहाँ से कुछ करंट आई गई, और यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। तो सिमिलरली यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। इतना चेक करो आप लोग। तो यहाँ से I2 गई तो वो सीधी सीधी निकल जा रही है ना, और यहाँ पे I1 वो भी सीधी सीधी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये जो चीज है ना आपका, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये ऐड ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से कर दोगे, आप इसको ये हटा दो, ऐसे कर दो, ऐसे, बस इतना करना है आपको, उसको जोड़ के देखना। अब देखो इक्विवेलेंट कैसा बन जाएगा, इक्विवेलेंट आपका बन जाएगा
ये ऐसे बन जाएगा, और ये आपका ये 2R और ये 2R, सारे के सारे 2R ही हैं। कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। देखो जरा, अब ये क्या बना, सिंपल सर्किट बन गया, एकदम एकदम सिंपल। ये ऊपर बन गया 4R, ये बन गया 4R। देखो, और देखो पैरेलल में, देखो सबसे पहले ऊपर 4R और उसके साथ पैरेलल में 4R। एक मिनट मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे ये बन गया आपका टोटल 4R, और यहाँ बन गया आपका 4R। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये 4R और 4R पैरेलल में क्या हो जाएंगे, 2R। अब ये 2R 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 सीरीज में 2 2 4 2 6 है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6R, और ये आपके साथ पैरेलल में 4R के साथ पैरेलल में है ना, A एंड B। तो आपके पास ये हो गया 4R और ये बन गया R A B 24R स्क्वायर अपॉन 10R। 24R बाई 10 ऐसा कुछ आया क्या, सॉरी 12 फिर एक बच्चे करता हूँ 4 और ये 4 आपका पैरेलल में, ये बना 2 2 2 4 2 6R और 4R पैरेलल में। एक बार चेक करो आप लोग, 6R और 4R पैरेलल में 24R स्क्वायर अपॉन 10R, 24R बाई 10 यही आ रहा ना, चेक करो एक बार। ट्वेल्व बाई 5 सही तो है यार, 12/5। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, ऑल रेजिस्टेंस आर है सारे। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ, ये काफी इजी है। मिरर सिमेट्री है क्या, यहाँ पे मिरर सिमेट्री है क्या, ये देखो ये मिरर सिमेट्री है ना, ये मिरर सिमेट्री है आपकी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आप हटा सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये रेजिस्टेंस हटा दो आप फटाफट। और इक्विवेलेंट ये देखो आर और आर क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ये हो जाएगा कितना 2R, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 2R, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा A और B, और ये हो जाएगा 2R। देख लो आप, यही आएगा। टू आर बाई 3 सही है बिल्कुल, 2R बाई 3 मिरर सिमेट्री है। ऐसा लगेगा कि इसमें से करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, इनको दोनों को हटा सकते हो आप। अब एक करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री पे।
ये अगेन सारे आर आर के हैं, आर आर, और ये आर आपका, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ये भी आर आपका, ये भी आर, कुछ इस तरीके से है। आपको बताना इक्विवेलेंट ये है ए और बी। इसको फोल्डिंग से करना, दिख तो आपको मिरर सिमेट्री भी रही है, इसको फोल्डिंग से करो, मिरर सिमेट्री भी आपको दिख रही होगी मुझे पता है, बट आप क्या करो फोल्डिंग से, आप क्या करो इसको रोटेट कर दो। देखो इसको ना आप रोटेट कर दो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या लगेगा, सिर्फ एक तरीके से आपको एक ही जैसा नजर आएगा ना रोटेट करने पे। ये इस तरीके से पहचानने का तरीका है आपको इसको। जब फोल्डिंग सिमेट्री होती है तो क्या करते हैं आप, फोल्डिंग सिमेट्री जब आपके पास होती है यहाँ पे आपकी, इसको फोल्डिंग सिमेट्री से करना, ठीक है। और ये आपका रेड लाइन कर देता हूँ मैं, तो लिख देता हूँ फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, ये आपका फोल्डिंग सिमेट्री है इस एक्सिस के अबाउट। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको इस तरीके से हटा सकते हो, है ना, ये और ये आप ना ये पूरा पोर्शन उठा के इसके ऊपर लगा दो, है ना। तो ये यहाँ पे मान लो ये हो गया तुम्हारा P, और ये पॉइंट हो गया आपका Q, ये हो गया पॉइंट आपका R। इसको जब आप इस वाले पोर्शन को हटा के जब आप इस पर रखोगे इसके ऊपर, तो कैसा बनेगा, तो देखो सारे के सारे पैरेलल में आ जाएंगे। देखना मैं क्या करूंगा, ये जो पैरेलल दोनों में होगा ना, ये भी R है अपना, है ना, तो ये इसका मैं लिख दूंगा हाफ, R/2 लिख दूंगा पहले से ही। देखो तो एक सर्किट बनाऊंगा मैं सिर्फ, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इसको मैं लिख दूंगा R/2। इसमें इस वाले R का और इस वाले R का इफेक्टिव है, और यहां से मैं बना आगे, यहाँ भी ये वाला R और इस वाला R दोनों पैरेलल होंगे ना। ये देखो ये सारे पॉइंट जो है ना Q, और ये सारे पॉइंट जो होंगे एक ही पोटेंशियल पे होंगे, ये भी Q होगा और ये भी Q होगा, ओके, ये सारे एक ही पोटेंशियल पे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसका होगा R/2, इसका और इसका। अब देखते हैं ये डायगोनल वाले का, इसका और इसका, यहाँ भी क्या होगा, इसका R/2, डायगोनल यहाँ से कनेक्टेड थी ना, तो ये हो गया आपका R/2। ये चेक करो आप, R/2 इस डायगोनल का यहाँ पे। और सिमिलरली ये वाली जो डायगोनल है, ये वाली, इसका यहाँ पे जब इसको उठा के रखोगे तो ये भी आपका कितना बन जाएगा, R/2। और यहाँ पे एक और R/2, तो सॉरी ये वाला R और ये वाला R, यहाँ पे बनेगा आपका R/2 एक और। ये देखो आप, इसका भी आ गया R/2, और इधर वाले का डायगोनल्स का भी आ गया R/2, और ये दोनों का तो है ही है ऊपर R/2, ठीक है, यहाँ भी R/2 बचा। ये साइड वाला, इसका भी आ गया R/2, और ये आपका टर्मिनल भी। देखो ये इफेक्टिव टर्मिनल आपने, सॉरी इफेक्टिव सर्किट आपने कुछ इस तरीके से आप लोग बनाओगे। अब ये देखो R/2 मिलके R बन गया, और ये R/2 मिलके बन गया आपका R, और फिर से ये पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा, ये मिलके बनेंगे R और ये मिलके बनेगा R, और R फिर से पैरेलल तो बनेगा R/2। तो ये आपका R/2 और ये आपका R/2 और ये आपका R/2, ये सारे हो गए सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट आपका बनेगा, सीरीज में क्या होता है, ऐड कर दो तीनों को, 3R/2। वैभव शर्मा आंसर चेक करो, क्या 3R/2 आ रहा है। इसको P बोल दे रहा हूँ, इसको मैं P बोल दे रहा हूँ। ये Q है आपका,
आर, नहीं आर नहीं डब्ल्यू बोल देता हूँ उसको, आर कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों को। पी क्यू एंड डब्ल्यू विल बी एट सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। पी क्यू एंड डब्ल्यू, पी क्यू एंड डब्ल्यू विल बी एट सेम पोटेंशियल। बस सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को मैंने एक साथ रख दिया और कुछ नहीं किया। गिरजा शंकर त्रिपाठी 3r/2 बिल्कुल सही है, 3r/2। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। ये कुछ इस तरीके से आपका ये सर्किट होगा। मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ, बस थोड़ा डिजाइन में गड़बड़ होगा। ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ये, और यहाँ पे एक कनेक्टेड है ये, और एक यहाँ पे कनेक्टेड है ये, इस तरीके से। अब हमारा एक बनेगा ट्रायंगल इसके अंदर कुछ इस तरीके से, और ये सारे आपके रेजिस्टेंस हैं आर आर, और ये आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, और यहाँ भी आर, कुछ इस तरीके से हैं। और आपको बताना क्या है, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट है ए। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। आप सबसे पहले क्या करो, इसमें सिमेट्री पहचानो, इसमें सिमेट्री कौन सी है, और जैसे ही आप सिमेट्री पहचान लोगे आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर बताओ आप लोग। मैं सिमेट्री बता के सिर्फ आंसर लिखूंगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर इसको आप देखो, आप ना अगर ऐसे सिमेट्री पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो आप ना इसको देखो ऐसे, ये जो एक्सिस है ना, इसके अगेंस्ट, सॉरी, ये जो एक्सिस है ना, इसको इस तरीके से आप लोग घुमा के देखो, इसको इस तरीके से। क्या देखो, क्या आपको एक ट्रायंगल जैसा नजर आएगा? देखो जरा एक बार घुमा के देखो इसको, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर इसको घुमाओगे तो कौन नजर आएगा आपको? कौन, जैसा इस तरफ है वैसा एग्जैक्टली इस तरफ है, ठीक है। देख लो जरा इस लाइन के अक्रॉस। तो जैसा ही आप ऐसे लिखोगे कि ये लाइन के अक्रॉस सेम है, तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल आप x मानो, तो यहाँ भी आपका पोटेंशियल x हो जाएगा, ओके। और जो यहाँ पे पोटेंशियल आपका y, वो यहाँ भी हो जाएगा y। तो देखो यहाँ भी y पोटेंशियल, यहाँ भी y पोटेंशियल, यहाँ भी x पोटेंशियल, यहाँ भी x पोटेंशियल। तो आप क्या कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस, तो इनमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। सेम पोटेंशियल में क्या करंट फ्लो होता है क्या? इन दोनों रेजिस्टेंस में, देखो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इनको, इन दोनों रेजिस्टेंस में आपका ये रेजिस्टेंस हो गया और आपका ये रेजिस्टेंस हो गया। देखो जरा यहाँ भी सेम पोटेंशियल, यहाँ भी सेम पोटेंशियल,
है ना, यहाँ में करंट फ्लो नहीं होगा। या फिर और फिर आप क्या करो, इनको पकड़ के आपस में फोल्ड कर दो, ये जो ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल शेप का पेपर समझो और इसको आपस में फोल्ड कर दो ऐसे, उसको बंद कर दो, बस ये वाला पोर्शन उठा के इसके ऊपर रख दो, तो देखो क्या बनेगा, ये आर आर तो है ही नहीं, एक तरीके से शॉर्ट कर दो इनको, और तो आपके पास इक्विवेलेंट शेप क्या बनेगा, सेम पोटेंशियल पे आप इसको हटा दो और कुछ मत करो, अभी हटा ही दो, फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर बताओ जल्दी फटाफट, किसका सॉल्व हुआ है। चलो मैं इक्विवेलेंट बना ही देता हूं, ये कुछ आर, ये कुछ आर, ये आपका ए रहा, सॉरी यहाँ पे तो कोई अभी है नहीं, तो ये वाला रेजिस्टेंस कुछ ऐसे, और इधर ये वाला, और ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया आपस में, ये हटा ही दो आप, जैसे मर्जी आप करो, हटा दो। आप लोग आंसर बताओ यार, मैं ही करे जा रहा हूं। तो मैं हिंट भी दे रहा हूं, ये कुछ ऐसे, ये आपका हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला रेजिस्टेंस बिठा दिया, ये वाला रेजिस्टेंस बिठा दिया, आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला हटाया, ये वाला, तभी तो ये ऐसे खुल गए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड था, और ये आपका क्या पॉइंट था, ए, और ये आपका पॉइंट था बी। अब तो ये इजी हो गया ना, ये आपका आर आर और आर, ये आपका हो गया सीरीज में, और ये आपका आर आर आर, ये हो गया सीरीज में, ये बन गया 3R पैरेलल में। देखो आपका अब क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो बी पॉइंट, ए पॉइंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे कितना, देखो ये वाला आर, ये सारे मिलके बनाएंगे 3R, इधर इस आर्म में 3R, और ये इधर वाली आर्म में भी कितना 3R, देख लो जरा, तीनों पैरेलल में है ना, तो 1/R, 1/RB, 1/R, 1/3R प्लस 1/3R, कर लो इसको। तो आपका आर ए बी आ गया 3R/5, आपका आर ए बी आ गया 3/5। सारे लोग चेक करो, 3R/5 आया क्या आंसर आपका, आर ए बी आएगा 3R/5, सब लोग मैच करो। मैंने सिर्फ और ये आर रेजिस्टेंस हटाया है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, सिमेट्री पे वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, इसी तरीके से करेंगे। मैंने कुछ नहीं, ये ए और बी एक्सिस का इसके अराउंड घुमाया, तो ये और ये सेम पोटेंशियल, इसको फोल्ड कर दिया बस मैंने, इस तरीके से, है ना।
और ये आपका टर्मिनल ए है और ये आपका टर्मिनल बी है, और ये सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में बताओ आप लोग, आर ए बी। मिरर सिमेट्री है क्या, चेक करो। फोल्डिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इस एक्सिस को पकड़ के करोगे तो नीचे कुछ है ही नहीं, फोल्डिंग तो नहीं है। देखो मिरर सिमेट्री है क्या, मिरर सिमेट्री है। यहां से सपोज करो करंट कुछ आई मैंने भेजी, कुछ बैटरी लगाई थी, तो यहाँ से भी आउटवर्ड आई ही होगी। यहाँ से सपोज करो I1 और यहाँ से I2 और यहाँ से I3, तो इस वाली ब्रांच से क्योंकि सिमेट्रिक है, मिरर सिमेट्री आपको दिख गई है, तो यहाँ से भी I3, कुछ यहाँ से I2 और यहाँ से कुछ I1 फ्लो होते हुए आएगी। तो आपका पूरा I2 का I2 ऐसे होते हुए जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि वो उधर गया ही नहीं है ना, और यहाँ पे I1 सारा आपका आ रहा है, तो मतलब ये ऐसा लग रहा है कि आपका ये कनेक्ट ही नहीं है ये पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, ये इस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हो, इस तरीके से इसको अलग कर दो ऐसे, सारा का सारा I2 यहाँ से होते हुए सारा फिर से सारा का सारा I3 यहाँ, फिर I1 होते हुए पूरा वो इसमें घूमेगा और आएगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट जब आपका इसका सर्किट बनाओगे कुछ, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका ये और आर, ये इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, और आपका ये होगा आर 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 आर, और ये आपका रेजिस्टेंस आर आर, तो ये हो गया आपका कुछ बैटरी है, छोड़ो हटाओ, बैटरी से क्या फर्क पड़ता है। बस यहाँ पे ये आपका था ए और यह था आपका बी। अब तो हो गया ना ये आसान, देखो अब तो निकाल लो, अब तो बता दो ए और बीच के बीच क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। ये 2R और 2R पैरेलल में, ये कितना हो जाएगा 2R, और ये कितना है 2R, और यहाँ पे 2R पैरेलल में क्या बन जाएंगे, R बन जाएगा। इस इतने का ये इक्विवेलेंट आपका बन जाएगा R। फिर ये आपका एक R है ना, 2R 3R 4R और 5R, 2 2 4 एक 5R है ना, तो आपका ये बन जाएगा कुछ सर्किट ए, और ये बी पॉइंट में मान लेता हूं, ये बी, ये आपका बी होगा। तो ऊपर यहां से इस वाली आर्म में आपको मिलेगा, इस वाली आर्म में आपको मिलेगा 5R, इस वाली की वजह से पूरा 5R आया हमारे पास, और इस वाली की वजह से कितना आया 2R, और ये नीचे वाली की वजह से आया कितना हमारे पास 2R। तो ये देखो ये बना इक्विवेलेंट सर्किट हमारा। अब इक्विवेलेंट 2R की वजह से कितना बन गया R, तो अब हमारे पास बना 5R और ये बना R, 5R और ये आपके बन गया R। तो आपके पास R इक्विवेलेंट A और B के बीच में आया, R इक्विवेलेंट आपके पास आया 5R/6। सब लोग चेक करो 5R/6 आया क्या? मिरर सिमेट्री थी
करंट को देखो आप, करंट यहाँ से कितनी गई, यहाँ से कितनी गई, ऐसा लग रहा कनेक्ट ही नहीं है पॉइंट, मैंने बस हटा दिया उनको। एक क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम करते हैं। यस सर, गिरजा शंकर त्रिपाठी, यस सर, हाँ सही है। देखो अब यार इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी कोई पूछेगा नहीं, कहीं भी नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इतने से हो जाएगा। अभी ये थेवेनिन पे कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के हिसाब से करेंगे। तो सपोज करो हमारे पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है। क्या करते हैं, ऐसी सर्किट से थेवेनिन और नॉर्टन दोनों इसी से बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी से बनाएंगे दोनों। तो ये हमारे पास सर्किट कुछ है और बहुत सिंपल सर्किट मैंने लिया है। और ये हमारे पास R1 जो मैंने ले रखा है 3 ओम, और ये हमने ले रखा है 6 ओम, और हमारे पास ये है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और ये हमने कुछ लोड रेजिस्टेंस दे दिया, लोड RL। ये हमारे पास है 5 ओम। ये हमारे पास कुछ सर्किट है और मैं कह रहा हूं आप इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट दोनों बनाओ आप लोग। ड्रॉ लिख देता हूँ, फाइंड थेवेनिन एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। देखो बेसिकली जब थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम्स का हम लोग यूज करते हैं ना, तो इतना सिंपल सर्किट तो कभी नहीं मिलेगा आपको। ये तो आप भूल ही जाओ, ये कोई एक आपको आसान सर्किट मिलेगा। तो एक से कोई ना कोई वहाँ पे करंट सोर्स भी होगा, वहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स भी होगा, और भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट सा होगा। ये कुछ बिल्कुल सिंपल सा नहीं होगा। तो ये बस रिवाइज कराने के पर्पज से मैंने दे दिया है, बट अभी कॉम्प्लेक्स सर्किट लेके आऊँगा जब मैं इसकी प्रॉब्लम कराऊंगा। तो यहाँ पे एक इसको अलग कर दो आप लोग। कैसे बनाते हो आप लोग थेवेनिन? फटाफट कोई मुझे आंसर बताए अगर कोई कर रहा है तो। तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं तो करता ही हूँ। देखो सबसे पहले थेवेनिन बनाएंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो थेवेनिन भाई साहब ने क्या कहा था, बोला था कि हम एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, इसको बोलेंगे VTH, और साथ में सीरीज में एक लगाएंगे क्या, RTH, और उसके क्रॉस हम लोड रेजिस्टेंस जो हमारा होगा RL जो हमने दिया है यहाँ पे, ये वाला 5 ओम, ये RL 5 ओम, ये कुछ इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट हमें बनाना है। तो हमें फाइंड करना है VTH और RTH, हमें ये दो फाइंड करने हैं। अगर VTH RTH फाइंड कर लिया तो हमारा ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिल जाएगा। और नॉर्टन में क्या होगा, नॉर्टन में बोला था, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में होगा, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में होगा हमारे पास एक करंट सोर्स होगा, इसको बोल देंगे आई नॉर्टन, नॉर्टन्स करंट सोर्स, और साथ में पैरेलल में हमारे पास एक रेजिस्टेंस, इसको मैं RN लिख देता हूँ, RN। और उन्होंने बोला था कि ये लोड हमारा है ना, ये हमारा 5 ओम। यहाँ पे हमें करंट सोर्स, ये करंट सोर्स का करंट फाइंड करना है और ये RN फाइंड करना है। ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट बन जाएगा इस सर्किट का। तो हमारा काम सिर्फ है IN RN फाइंड करना, VTH RTH फाइंड करना। देखो पहली बात तो RTH और RN फाइंड करने का सेम तरीका, सेम ही आएगा दोनों। ये RN और RTH सेम होता है। क्या होता है इसमें, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो और करंट सोर्स को क्या कर दो, ओपन कर दो। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर। देखो यहाँ पे होगा, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, है ना। देखो करना क्या होगा, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे हम लोग, ये ऐसे इसको शॉर्ट कर देंगे,
और करंट और ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस है इसको हटा देंगे। देखो लोड रेजिस्टेंस जब मैंने हटाया तो और इसको मैंने दे दिया नाम, इसको मैं दे दिया नाम ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी टर्मिनल, है ना, और लोड रेजिस्टेंस हट गया। तो अब क्या करना है आपको, इसको सॉर्ट करने के बाद ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। बस वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, दोनों सेम ही होंगे। आप लोग बताओ जरा फटाफट आंसर। RH2 RTH 2 ओम, VTH 20/3, आंसर सही है आपका। 2 ओम कैसे, ये 3 और 6 देखो, 3 ओम और 6, एक मिनट को कितना बताया आपने, RTH 2 ओम, RTH 2 ओम कैसे आया, देखो 3 और 6 पैरेलल में, पैरेलल से कितना आया, ये आया 2 ओम और 2 के साथ 3 सीरीज में है ना, तो 5 आया ना, तुमने 2 ओम लिखा है ना। एक बार वेरीफाई करो, 5 ओम नहीं आएगा क्या, देखो ये 3 ओम, ये पैरेलल में था किसके, 6 के साथ पैरेलल में था ना, ये 3 एंड 6, और ये सीरीज में था किसके, सॉरी ये आपका ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, और ये था आपका कितना ओम, 3 ओम, 3 ओम, तो ये 6, तो 3 और 6 आपका कितना हुआ, 18 R/, सॉरी तो आपका हो गया ना 2 ओम, तो ये आपका हो गया 2 ओम और ये आपका हो गया 3 ओम, ए और बी, तो आपका RAB आया 5 ओम। गिरजा शंकर त्रिपाठी 5 ओम है कि नहीं, और यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RTH और यही होगा RN। तो अब होगा क्या, हमने RTH निकाल लिया, दोनों ही केस में हमें वैल्यू पता हो गई, ये होगा कितना 5 ओम और यहाँ भी कितना होगा 5 ओम। अब बारी है हमारी VTH और IN कैलकुलेट करने की। देखो VTH कैलकुलेट करना अलग मेथड है उसका, और IN कैलकुलेट करना तुम्हारा जो इसका एक अलग मेथड। देखो क्या होता है, VTH करने के लिए क्या होगा, आपको इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट नहीं करना, इसको हटा दो वोल्टेज सोर्स को, और A और B के बीच में इतना ड्रॉप होगा ना, A और B के बीच में जो ड्रॉप होगा ना वोल्टेज का, वही हमारा होगा VTH। तो ड्रॉप कैसे निकालेंगे, मैं इसको कर देता हूं छोटा, देखो सर्किट हमारा कुछ था, अब मैं निकाल रहा हूं VTH। VTH कैसे निकालते हैं, ऐसे जो वोल्टेज सोर्स था कितना था, ये 10 वोल्ट था, इसको ऐसे रहने दिया, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे आपका 3 ओम, और ये आपका टर्मिनल था ओपन A एंड B। देख लो आप लोग ऐसे, तो आपको बताना है A और B के बीच में ड्रॉप कितना होगा। देखो यहाँ से जो भी करंट जाएगी, चलो ऐसे कुछ मैंने आई बना दिया, यहाँ से जो भी करंट जाएगी वो इसी ही लूप में घूमेगी, इसमें क्यों नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कहीं भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो अगर मैं इस सर्किट की करंट निकाल दूं तो I कितना होगा, I कितना होगा V/R, V कितना है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 9, तो I आपका होगा 10/9 एम्पियर। अब ड्रॉप निकालना है हमें, तो क्या कर देंगे, V क्रॉस 6 ओम, B क्रॉस AB बोलो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि वो टोटल ड्रॉप 6 के क्रॉस होगा, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10/9, तो ये हो गया 20/3। VTS तो सही था 20/3, पर RTH गलत था आपका। आपका था ये 20/3,
तो आपका VTH यही होगा, VTH होगा आपका 20/3। तो अब हमें मिल गया इसकी खोज में थे ना हम लोग, तो ये हमारे पास आ गया 20/3 वोल्ट। ये हमारा था थेवेनिन वोल्टेज, यही होता है थेवेनिन वोल्टेज। कोई बात नहीं, ये 20/3 आ गया ना, तो हमारा देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। सबसे सिंपल। अब बात करते हैं नॉर्टन की। नॉर्टन करंट निकालना बचा है, बस वो भी काम हो गया। तो नॉर्टन करंट कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। तो नॉर्टन करंट निकालते हैं। देखो नॉर्टन करंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने सर्किट बनाया था ना, अब हम क्या करेंगे, ए और बी को शॉर्ट कर देंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे ए और बी को। कैसे, देखो देखो हम क्या करेंगे, ये 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे रहने देंगे। नॉर्टन करंट निकालने का तरीका यही होता है कि देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। ए और बी टर्मिनल जो हमने ओपन किए ना, उसमें वायर लगा दो, उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, और वही करंट जो होगी वही हमारा नॉर्टन करंट होगा। तो ये 3 ओम हो गया, ये हमारे पास हो गया 6 ओम, और यहाँ पे आपका हो गया 3 ओम, और ये आपका हो गया ऐसे कुछ, ए टर्मिनल बी टर्मिनल। तो प्रोसीजर के हिसाब से क्या होता है कि इसको वायर से कनेक्ट कर दो। मैं क्या करूंगा, ये लो रेड से कर रहा हूँ, मैंने बना दिया एक वायर, ये लो वायर है ना, और बोल दिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो होगी ISC, आई शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। तो मैं इसको और लिख सकता हूँ, यही हमारा होगा नॉर्टन करंट। तो अगर मैं ये करंट निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब करंट कैसे निकालोगे इसकी, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। करंट कैसे निकालोगे, फटाफट का तरीका क्या है, नोडल लगा लो फटाफट। ये यहाँ पे देखो नोडल, यहाँ V मानो, देखो नोडल लिखते हैं V - 10/3 प्लस, ये ग्राउंड है अपना है ना, V - 0 अपॉन कितना रेजिस्टेंस आया 6 प्लस V - 0, इस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा फिर से आगे 0 मिलेगा मेरे को। V - 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 3 ओम इक्वल्स टू 0। आप लोग देखो क्या V मिला आपको, क्या नोडल सही है। कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिले तो रहता ही है, स्ट्रीमिंग में भी डिले रहता है, मे बी तुम्हारा नेटवर्क इशू ना हो, थोड़ा डिले रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक बार ये नोडल चेक करो, क्या मैंने नोडल सही लिखी है। मैंने देखो इस वाले आर्म की नोडल लिखी, फिर इस वाले आर्म का लिखा, फिर इस वाले का, ये तीनों आर्म का मैंने लिख दिया। जरा ध्यान से देखो आप लोग, नोडल क्या होता है, KCL ही तो होता है, KCL ही लिखा है मैंने ओम्स लॉ के साथ। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2V - 10/3 प्लस V/6 इक्वल्स टू 0। तो आपका ये हो जाएगा 4V - 20 प्लस V, तो इक्वल्स टू 0। तो आपका 5V इक्वल्स टू 20, V आपका हो गया 4, आपका आ गया V आ गया 4 वोल्ट। चेक कर लो कहीं नोडल में गलती तो नहीं हुई है। V आपका हो गया 4 वोल्ट। तो जैसे ही आपको V पता लगा 4 वोल्ट, तो आपको करंट पता करना आसान है ना। ये टोटल करंट कहां से कहां फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये V से यहाँ पे आया और यहाँ पे 0 अपॉन कितना रेजिस्टेंस 3। तो तुम्हारा I शॉर्ट सर्किट या फिर IN वो आपका होगा कितना 4 - 0 ये अपना वोल्टेज, और अपॉन रेजिस्टेंस 3, और ये हो गया एम्पियर। तो आपका नॉर्टन करंट आया IN इक्वल्स टू 4/3 एम्पियर। 4/3 एम्पियर आपका नॉर्टन करंट आया। तो अब देखो आपका जो सर्किट में आपको तलाश थी नॉर्टन करंट की, वो हमारे पास आ चुकी है। ये आपकी आ गई है
4/3 एम्पियर बस। तो ये देखो आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट बन गया। देखो वेरीफाई करने का एक तरीका भी है, मेन सर्किट में लोड के क्रॉस करंट निकाल लो आप कितनी आ रही है, और यहाँ भी नॉर्टन में भी निकाल लो करंट, और थेवेनिन में भी आरएल में निकाल लो ये करंट। अगर सारी करंट बराबर आ रही है इसका मतलब है कि आपके तीनों इक्विवेलेंट सर्किट सही बने थे। ठीक है, आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। नॉर्टन करंट का फिर से बताएं। नॉर्टन करंट देखो, देखो ये सर्किट को ध्यान से देखो। मैंने बोला कि जिस तरीके से आप थेवेनिन निकालते हो ना, थेवेनिन वोल्टेज, और उसमें बोलते हो कि ए और बी के क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा, है ना, ये उस केस में बोलते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपने ओपन रखा था ना ए और बी को, अब उसको एक वायर से कनेक्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, एक वायर कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच में, है ना। और प्रोसीजर के हिसाब से वो बोलते हैं कि जो ये वायर में जो करंट फ्लो होगी ना, इस वायर में वही हमारी नॉर्टन करंट होगी। जैसे कि वहां पे बोलते थे कि ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही हमारा VTH होगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए और बी में जो वायर लगा दो और जो वायर में करंट फ्लो वही हमारी नॉर्टन करंट है। तो देखो वायर में कौन सी करंट फ्लो होगी, जो 3 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होगी वही तो सेम करंट वायर में फ्लो होगी। तो हमें क्या करना है बेसिकली, इस वाले लूप में, ये जो लूप है ना आपका, ये जो आपका लूप है ना ये वाला, इसमें अगर हम करंट फाइंड कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो करंट फाइंड करने के बहुत तरीके हैं। देखो आपका कोई भी आप KCL वगैरह लगाओगे वहां से भी हो जाएगा, है ना। 2 इक्वेशंस बनेंगी, आपको टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने लगाया नोडल। नोडल में यहाँ पे ये जो आपका प्रिंसिपल नोड है ना आपका, ये जो प्रिंसिपल नोड, यहाँ को मैंने पोटेंशियल माना V। तो इस यहाँ से V से मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना है पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो V - 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 3 ओम। फिर V - 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 6। फिर यहाँ से मैं इस वाले आर्म से आया तो V माइनस, है ना, V - 0 अपॉन 3 ओम ही रेजिस्टेंस है। तो ये तरीके से हमारा KCL है ना और ओम्स लॉ है, इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, है ना, नोडल। है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करी, हमारे पास वोल्टेज जो यहाँ पे V है प्रिंसिपल नोड पे, वो आ गया 4 वोल्ट। तो यहाँ पे जब 4 वोल्ट आ गया है तो अब हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर। तो हमें अब तीनों ही आर्म में करंट पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे क्या करना है, 4 और यहाँ पे कुछ वोल्टेज है नहीं, तो 4/3 सीधे I इक्वल टू क्या होता है V/R, है ना। तो 4/3। तो देखो हमारा जैसे ही वोल्टेज पता लग गया, यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो I इक्वल टू क्या करेंगे, देखो ये, तो यही शॉर्ट सर्किट करंट, यही 3 ओम से फ्लो होने वाली करंट, यही सेम करंट हमारी 4/3 यहाँ भी फ्लो होगी, है ना। ये पूरे में 4/3 ही फ्लो होगी, ठीक है। तो वो कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ आया, देखो यही वाला है ना सबसे लास्ट वाला सेक्शन, देखो यही तो हमारी वो करंट है जो इस वाली आर्म में फ्लो होगी। तो कितनी, V पता लग गया, 4 - 0/3, 4 - 0/3 आ गया 4/3। देखो जरा गिरजा शंकर, देखो समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया। तो अब स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, ठीक है, मेरी क्लास है इसके बाद।